प्लास्टिक को खोजा था। ठीक है, तो बेटा प्लास्टिक हमारे जीवन में इतना ज़्यादा छा गया है क्योंकि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ विशेषताएं हैं जिसकी वजह से हम लोग इसको बहुत ज़्यादा अपने जीवन में उपयोग कर रहे हैं आजकल। पहला तो देखिए, ये बहुत मजबूत होता है, इसमें जंग नहीं लगती और इसमें जो विद्युत है वो पास नहीं होती है, मतलब ये इलेक्ट्रिक करंट इसमें पास नहीं होता। इसलिए हम लोग जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं, बिजली की विद्युत की जो सामानें हैं, जैसे कि स्विचेज हैं या जो प्रेस होती है उसका हैंडल है, ये सब चीज़ें हम लोग बनाते हैं। और इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा प्लास्टिक यूज़ हो रहा है वो हो रहा है इसमें पॉलीथीन बैग्स पर, है ना। तो हम लोग आजकल बाजार जाते हैं, अपने साथ थैला लेके नहीं जाते हैं, ना कपड़े का ना किसी जैसे पहले कागज़ के थैलों में लोग सामान लिया करते थे, लेकिन आजकल क्या है, एक प्रचलन है, जो भी जाएगा पॉली बैग में ही सामान लेके आएगा और हम लोग अपने घरों से थोड़ा सा आलस करते हैं और किसी कपड़े का थैला लेकर नहीं चलते। तो ये जगह जगह आपने देखा होगा प्लास्टिक के पूरे ढेर लगे हुए हैं, है ना। तो प्लास्टिक भी बेटा दो टाइप के हैं, एक होते हैं जिनको हम आसानी से जैसे यूज़ किया और फिर गर्म करा और फिर ख़त्म कर दिया, रिसाइकिल कर सकते हैं, है ना। कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिनको हम रिसाइकिल भी नहीं कर सकते। और प्लास्टिक का एक सबसे बड़ा अवगुण मैं आपको बता दूं क्या है कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि ये समय के साथ नष्ट नहीं होते कभी भी। अगर ये है एनवायरनमेंट में, हमारे वातावरण में, तो ये हमेशा रहेंगे। कोई बैक्टीरिया नहीं है, कोई सूक्ष्म जीव ऐसा नहीं है जो इनको निम्नीकृत कर सके, इनको तोड़कर खत्म कर सके। ये इसका सबसे बड़ा एक घातक मतलब इसकी प्रॉपर्टी है। और ये लंबे समय तक, हजारों वर्ष तक जो प्लास्टिक होता है वो हमारे एनवायरनमेंट में, पर्यावरण में एज इट इज पड़ा रहता है। और यही एक सबसे बड़ी इसकी मतलब कह सकते हैं बहुत ही बड़ी नुकसान वाली प्रॉपर्टी है। तो होता क्या है बेटा कि जैसे ये प्लास्टिक है, पड़े रहे हैं हमारे एनवायरनमेंट में, इनका पूरा ढेर लग जाता है। तो सरकार ने सोचा कि भैया हम प्लास्टिक को ऐसा करते हैं, लैंडफिल में यूज़ कर लेते हैं। लैंडफिल समझते हैं, बड़े बड़े जो निर्माण भवन होते हैं जिनको निर्माण करते हैं, तो जिन भराव किया जाता है जो प्लॉट में, तो वहाँ पर हम नीचे प्लास्टिक को दबा दें और फिर ऊपर मिट्टी कर लें, तो इसको बोलते हैं लैंडफिल। तो लैंडफिल के लिए यूज़ किया गया, लेकिन इससे भी बहुत नुकसान हुआ। जो अंडरग्राउंड वाटर है, ज़मीन के नीचे जो पानी होता है, उसमें प्रदूषण चला जाता है लैंडफिल पे जो हम प्लास्टिक इस्तेमाल करते हैं उसका। इसके अलावा बेटा आपने देखा होगा हमारे जो जानवर हैं जो गलियों में चलते हैं, कौन है, गाय है, और भी जो जंतु हैं, वो लोग धोखे से ही क्या खा लेते हैं, प्लास्टिक खा लेते हैं। और ये जो प्लास्टिक उनके अंदर पूरे पाचन तंत्र में जाती है, ये उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। और समुद्रों में, नदियों में, जहाँ हम लोग स्नान करने जाते हैं, पवित्र स्नान कर रहे हैं, समुद्रों में जा रहे हैं, पिकनिक स्पॉट पर जा रहे हैं, तो वहाँ जो भी वाटर रिसोर्स है, वहाँ हम लोग क्या करते हैं, सामान खाते हैं अपना जो भी प्लास्टिक के अंदर पैक होता है और वहीं पर फेंक देते हैं। तो पूरी नदियों में, समुद्रों में क्या है, प्लास्टिक और ये जो पॉलीथीन बैग्स हैं इनका पूरा जमावड़ा बन गया है। और ये पूरे हमारे वाटर पोल्यूशन, जल प्रदूषण उत्पन्न करते हैं और जो जलीय जीव हैं उनको भी बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। अच्छा, जैसे हम अगर सोचें कि बहुत सारा अभी प्लास्टिक इकट्ठा हो गया, हम इसको जला लेते हैं। अगर आप जलाते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा हानिकारक विषैली गैसेस उत्पन्न होती हैं और वो गैसेस जब सांस के द्वारा हमारे अंदर जाती हैं, मनुष्य के अंदर, तो श्वसन संबंधी, त्वचा संबंधी बहुत सारी जो है परेशानियां उत्पन्न कर देती हैं। समझ रहे हैं आप। तो ये सबसे बड़ी इसकी यही प्रॉब्लम है कि ये नष्ट नहीं होती, और नष्ट ना होने के कारण प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है आज की डेट में ये। ठीक है, तो इसीलिए बेटा अब इनको सरकार ऐसे कुछ काम कर रही है कि किसी तरीके से जो है हम लोग इस प्लास्टिक को कम करें, पॉलीथीन को कम करें अपने जीवन में। तो इसके लिए एक सबसे बड़ा तो है कि हम अपने आप से शुरुआत करें, और वो ये है कि हम बाजार में जाएं जब, तो अपना खुद का कपड़े का एक थैला लेके चले और उसी में सामान लेके आए। ठीक है, और जब हम खुद ये कोशिश करेंगे तभी ये होगा, क्योंकि ये कोशिश जो है सामूहिक होनी चाहिए। और इसके अलावा सरकार भी प्रयास कर रही है, जैसे बहुत सारे, अभी मैं रिसेंटली एक एग्जीबिशन में गई थी, वहाँ देखा था हमने कि एक बच्चे ने मॉडल बनाया था। उसमें क्या था कि जो प्लास्टिक पॉलीथीन्स हैं उनको सड़क पे मिला करके, मतलब एक सीमेंट के साथ मिला करके सड़क बनाई जा रही है, जैसे तमिलनाडु में बनी हुई है। तो उससे भी प्लास्टिक का थोड़ा सा जो है डिस्पोजल किया जा सकता है, उसको हम उसका निपटान कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हम कोशिश ये करें कि प्लास्टिक की जो बॉटल्स हैं
उनका यूज़ ना करें। अपने घर में जो तांबे की और स्टील की बॉटल्स हैं उनका यूज़ करें। और जो डिब्बे हैं रसोइयों में जो इस्तेमाल होते हैं प्लास्टिक के ना करके स्टील के डिब्बों का प्रयोग करें। तो इस तरह से काफ़ी चीज़ें हैं छोटी छोटी सी जिनको हम अपना करके पॉलीथीन और प्लास्टिक के दुरुपयोग से बच सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है बेटा, अगर हम लगातार इनको इस्तेमाल करते रहेंगे तो एक समय ज़रूर ऐसा आएगा कि पूरी पृथ्वी पर सिर्फ पॉलीथीन ही होगी और वो नष्ट तो होगी नहीं तो एज इट इज पड़ी रहेगी। और ये वह आजकल जो कैंसर बहुत ज़्यादा हो रहा है उसका भी एक कारण क्या है, पॉलीथीन का प्रयोग करना है। हम लोग क्या करते हैं, पॉलीथीन के बैग में आपने देखा वो चाय लेके आ रहे हैं, कहीं कुछ लेके आ रहे हैं, तो वो पॉलीथीन में जो भी हानिकारक तत्व हैं वो सब चाय में इन सब में मिल जाते हैं और वही हम लोग पीते हैं। तो इसलिए पानी की बोतलें, ये जो बिस्लरी वगैरह हैं, इसमें पानी लंबे समय तक रखा रहता है तो उसमें प्लास्टिक के हानिकारक तत्व आ जाते हैं। तो इसलिए हमें इन सब चीज़ों को थोड़ा सा अपने आप पर मतलब नियंत्रण करते हुए अपनी बोतल में पानी लेके आए और वो बोतल कोशिश करें तांबे की हो, स्टील की हो। और ये जो प्लास्टिक है इसका थोड़ा सा हम लोग धीरे धीरे उपयोग कम करते चलें। तो बच्चों, आपको उम्मीद है कि कुछ समझ में आया होगा कि प्लास्टिक कितनी ज़्यादा नुकसानदेह है हम लोगों के लिए और हम जो है इसका अपने आप से ही प्रारंभ करें, प्लास्टिक को कम से कम प्रयोग करें। धन्यवाद। पॉलीथीन के प्रयोग के बारे में बताया कि पॉलीथीन से हमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। इसी क्रम में मैं हमारे अध्यापक श्री डॉक्टर गिरीश गुप्ता जी को आमंत्रित कर रहा हूँ, वह इनके लिए जोरदार तालियां। आपको प्लास्टिक यूज ना हो उसके बारे में आपको हेलो, आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, आदरणीय उप प्रधानाचार्य महोदय, श्री संजीव सर और इस कार्यक्रम के प्रभारी श्री अजय शर्मा सर ने आज पॉलीथीन के प्रयोग पर जो प्रतिबंध लगाने का कार्यक्रम आयोजित किया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। और इससे पहले मैडम अनीता मैडम ने जो भी आप सब लोगों को बताया, सारगर्भित जानकारी थी पॉलीथीन के प्रतिबंध के बारे में, वो आप सभी लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज हम जो इकट्ठा हुए हैं वो पॉलीथीन पर प्रतिबंध के बारे में जागरूकता के लिए इकट्ठा हुए हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां अनीता मैडम आपको दे चुकी हैं, लेकिन मैं आज आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो कि बहुत ज़रूरी हैं। अगले 10 मिनट आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे और आप ये 10 मिनट कभी ना भूलें तो अच्छा रहेगा आपके लिए। आज के समय में हम पॉलीथीन यूज करते हैं, लेकिन मैंने पॉलीथीन को एक नाम दिया है, पॉलीथीन एज ए भस्मासुर। पॉलीथीन एज ए भस्मासुर। भस्मासुर एक राक्षस था जिसको शिव भगवान ने वरदान दे दिया था उसकी तपस्या से खुश होकर कि तू जिसके सिर पर हाथ रखेगा वो भस्म होकर राख बन जाएगा। तो उसने सबसे पहले किसको ट्राई किया? शिव जी को ही ट्राई किया। अब शिव जी के पीछे वो भागने लगा। शिव जी ने कहा ये तो बड़ा बवाल है यार, मैंने इसको खुश किया और ये मेरे ही पीछे भाग रहा। तो कभी कभी हम ऐसी ही चीजों का प्रोडक्शन कर देते हैं जिसके लिए हम खुद बाद में पछताते हैं, हालांकि वो उपयोगी होता है। तो पॉलीथीन भी भस्मासुर की तरह से ही है, वो हमारे बहुत उपयोग का है, लेकिन हम बाद में उसी से ही बहुत पछता रहे हैं। अगर आपको पॉलीथीन की आपके चेहरे को पॉलीथीन की पन्नी में बंद कर दिया जाए तो कैसा रियलाइज होगा आपको? सांस घुटेगी, दम घुटेगा। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हर दिन 26,000 टन पॉलीथीन का प्रोडक्शन होता है देश में। इतनी पॉलीथीन कि पूरा पृथ्वी को 5 बार लपेटा जा सकता है, इतनी पॉलीथीन का प्रोडक्शन होता है। आपको हैरानी होगी जानकर, समझ रहे हैं आप लोग? तो पॉलीथीन को कितना खतरनाक है ये जानने के लिए मैं आपको बहुत ही संक्षिप्त में बातें बता रहा हूं कि इस ब्रह्मांड के 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। कौन कौन से हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश।
तो आप लोग इस बात को समझिए कि ये ब्रह्मांड और जीवन के जो 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये इन सब के लिए अभिशाप है पॉलिथीन। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, ये भस्मासुर है, इसके हमें लाभ भी मिलते हैं पॉलिथीन के। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए सरकार ने बहुत ही सटीक उपाय किए हैं। एक तो सिंगल यूज प्लास्टिक, यानी कि हम कभी कभी ऐसी प्लास्टिक का यूज करते हैं जिसका प्रयोग सिर्फ केवल एक बार है। जैसे दावतों में आप जो ग्लास, चम्मच, कटोरियां इस्तेमाल करते हैं, ये सिंगल यूज प्लास्टिक है। आप ये जो चिप्स के पैकेट इधर उधर कॉलेज में फेंकते फिरते हैं, आइसक्रीम के फेंकते फिरते हैं, ये सिंगल यूज प्लास्टिक है। इसको बैन कर दिया है बिल्कुल। और क्योंकि ये सबसे ज्यादा नुकसान देती है, ये ड्यूरेबिलिटी नहीं है। अगर आपने प्लास्टिक का बैग खरीदा है तो उसकी ड्यूरेबिलिटी है, तो कम से कम 2-3 साल तो चलेगा। 2-3 साल तो प्रोडक्शन कम होगा प्लास्टिक का। तो सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। पर फिर भी अब आप देखते हैं सुधार भी हो रहा है। दावतों में थर्माकोल के ये सब चीजें यूज होती हैं, ग्लास, प्लेट, कटोरी यूज हो रही है कि नहीं। और दूसरी तरफ प्रोड्यूसर से भी कह दिया है। हम लोग अक्सर ये दावा करते हैं कि सरकार प्रोड्यूसर पर क्यों नहीं प्रतिबंध लगाती। भाई, प्रोड्यूसर पर क्यों नहीं प्रतिबंध लगाती। उसी तरह से पॉलिथीन के उपयोग भी बहुत ज्यादा है, इसलिए उसको प्रोड्यूसर से प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। उसका निदान यही है कि आप लोग उसका खुद यूज कम करें। जूट का थैला ले जाए। किसने कहा है कि आप पॉलिथीन में आप जाएं और बिल्कुल खाली हाथ जाएं और उससे डिमांड करें कि भैया तू सेब अपनी पॉलिथीन में डाल दे। जूट का थैला ले जाए ना आप लोग, पॉलिथीन का उपयोग कम से कम करें। किसने कहा है आपसे? तो सरकार इसके लिए बहुत ही संवेदनशील है और आप लोगों को पॉलिथीन का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जैसा कि आज मुझे दिया गया है मौका रखने का, तो मैं बेटियों के ऊपर एक मुक्तक सुनाती हूँ, सुनिएगा। आजकल लोग सोचते हैं कि बेटियां कुछ नहीं कर सकती, लेकिन वो बहुत कुछ कर सकती हैं। और पुराने जमाने में ऐसा होता था कि जब बेटियां होती थी तो उनको मार दिया जाता था। तो मैं उसके लिए 4 लाइन लिखती हूँ, सुनिएगा। कि उनकी लाडली ऐसा सुहाना काम कर देगी, शिखर के बिंदु से ऊंचा उन्हीं का नाम कर देगी। यदि मालूम उन्हें होता तो फिर क्यों मारते बेटी, वो समझे ना समझ बैठे बेटी बदनाम कर देगी। वो समझे ना समझ बैठे बेटी बदनाम कर देगी। तो आप ऐसा कोई भी काम ना करें जिनसे आपके माँ बाप की बदनामी हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपसे स्टूडेंट्स के लिए 4 लाइन और सुनेगा। जिंदगी की जंग में नाहक नहीं घबराइए, हौसले मजबूत रखिए, कर्म करते जाइए। आपदाओं के समय में धैर्य को रखिए संभाल, है मुसीबत चंद पल की मन को यूं समझाइए। है मुसीबत चंद पल की मन को यूं समझाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।